बात ऐसा एक्साइटेड होना चाहिए। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति आराधना करते पिता। हम पता चला संदीप श्रीवास्तव पिता, हम प्रार्थना करते 2 साल से वो एक्सीडेंट के कारण चलने फिरने में काफ़ी परेशानी है। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों पर रखते हैं। आप उनको छुओ पिता, आप उनके हृदय और आत्मा को जानते हैं, उनके जीवन को जानते हैं, उनकी वर्तमान हालत को जानते हैं। प्रभु यीशु, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप संदीप जी को आप स्पर्श करो, आपकी दया, आपकी कृपा दे पिता। धन्यवाद इस सभा के लिए। हम विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ तेरी आत्मा में भर कर तेरी आराधना करें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। जीवन प्रभु की स्तुति करूंगा, हालेलुया आनंद गाऊंगा। जीवन प्रभु की स्तुति करूंगा, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है।
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। सच्चा है, पवित्र परमेश्वर, हम आनंदित हैं, हम मग्न हैं, क्योंकि पिता तू हमें नरक से, पापों से, अधर्म से तू हमें छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी महिमा करते पिता। जब हम कुछ भी नहीं थे तब तू हमें आकार दिया। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के ढेर को अपनी चाक पर रख कर वो तैयार करता, उसको एक डिजाइन देता, उसी प्रकार तू हमारे जीवन को एक डिजाइन दिया, एक मकसद से तू हमें चुना है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम आपसे प्रेम कर सकें, हम आपके प्रेम को जान सकें और उसी प्रेम में हम दूसरों को प्रेम दे सकें। आप हमारी मदद करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है
हाँ पिता, तू हमें चुना है, हमें बुलाया ताकि हम तेरी हमेशा महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरी उपासना कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर पिता, जो भी हम लोग बातचीत करें प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, प्रत्येक लोगों से प्यार करो, कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को नहीं छोड़ पाते हैं, कई बार अपनी ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं, कई बार हमारी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं, पर तू हर वक्त हमें नया बनाना चाहता है, तू हमें बेहतर बनाना चाहता, तू हमें अगुवाई करना चाहता, तेरे आत्मिक चीज़ों में मुफ्त में हर चीज़ देना चाहता। प्रभु यीशु, हम त्यागपूर्वक हम जब तुझे फॉलो करें पिता, तू प्रसन्न होता और तू हमें अगुवाई करता। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो पिता, संदेश के द्वारा बातें करो प्रभु यीशु, प्रोत्साहन करो, और कल की सभा के लिए, कल की कॉन्फ्रेंस के लिए 2 दिन का प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। का स्वागत है, और आज समझ लीजिए पहला दिन है और हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति है नहीं ना, राजकुमारी के परिवार में यहाँ पर पूरे काफ़ी दिनों के बाद बुधवार सभा में स्वागत है आप सभी लोगों का, धन्यवाद। ओके, और हमारे बीच में पास्टर मनीष है, जोरदार तालियां, स्वागत है। हमारे बीच में मुंबई से आए हैं और हमारे बीच में पास्टर लालू, धन्यवाद, जोरदार ताली। वो लालू यादव नहीं, बिहार के, ये हमारी पास्टर है, करेक्ट। ओके, तो आज उनके द्वारा हम लोग संदेश सुनेंगे। उनका जीवन को हमने देखा है, बहुत मेहनत की है बाइबल स्कूल में, एमटीसी में, एमटीसी बोलते हैं हमारी बाइबल स्कूल को, एमटीसी, मुंबई बाइबल ट्रेनिंग सेंटर, ऐसा समझ रहे। और कल से कॉन्फ्रेंस है और 10 बजे से, और टाइमिंग क्या है पहुंचना 9:30 बजे का, तो कल से खूबसूरत समय होगा और अद्भुत समय होगा, और दिन भर का, ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली बार हो रहा, दिन भर 2 दिन, तो बहुत एक्साइटेड। मैं क्या बोलते कि खुला ना समारा, ऐसा बोलते ना। ओके, तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं गीत, उसके बाद फिर हम लोग बैक टू बैक दोनों से हम लोग संदेश सुनेंगे। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए दिन के लिए, इस सभा के लिए पिता, हमारी हृदय को तैयार करना प्रभु यीशु की, हम कल की सारी चीज़ें दिन भर हम रुक कर तेरे वचनों को हम अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत में उतार सके पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अद्भुत सभा दीजिएगा। धन्यवाद देते इस सभा को, आज का दिन को, पास्टर मनीष और पास्टर लालू उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ पर लेकर आए और आज उनके जीवन से हम सीखेंगे पिता। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो इस भेंट को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वामी सहामी और कोई है
मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे मेरी इच्छा पर ही मुझको चला वर्दे पवित्र आत्मा से मुझको अर्पण करता हूँ मुझको हाथों में तेरे रोदी मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे मेरी इच्छा पर ही मुझको चला वर्दे पवित्र आत्मा से मुझको आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बनती रहबर मेरा तू चलना संग पिता तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान मेरे सदा चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बनती रहबर मेरा तू चलना संग पिता तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु कैसे आप लोग? वो सोच रहा था मैं क्या बोलूँ। और हमारा जो सफ़र था काफ़ी बहुत अच्छा था। और जो बोलते हैं कि एक परमेश्वर की जब हम योजना में चलते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने वादे को अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। अब मेरे लिए पास्टर अभिराम का उनके परिवार के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके विश्वासयोग्यता के लिए, उनके प्रेम के लिए। मैं जब भी मुंबई में जब भी पास्टर जाते थे तो मैं उनसे पूछता था कलीसिया के बारे में। तो रियली मैं जो सुना और अद्भुत है आप लोगों का जीवन, जैसा पास्टर बताते थे, तो उनके विश्वास जीवन के लिए तो धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने दिया। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता का 23 अध्याय, और ये बहुत अद्भुत है। पेज नंबर नहीं 668 पेज नंबर, और भजन संहिता 23 मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है।
चाहे मैं घोर के अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते कि हर एक योजना जो परमेश्वर आप बनाते प्रभु, सच में परमेश्वर आप हमारी भरोसा हो परमेश्वर, और आप मदद करना परमेश्वर इस वचन को बोलने के लिए प्रभु। मनुष्य क्या है परमेश्वर जो बोले, तो प्रभु हम आपकी सहायता मांगते हैं, आप हमारी मदद करो मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो एक बार क्या हुआ कि एक पीने वाला व्यक्ति था और वो बहुत पीता था। तो और वो उसकी पत्नी से उसकी रोज लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो रोज झगड़ा करता था वो, जब भी पी के आता था अपने पत्नी को तो रोज झगड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी ने बहुत अच्छा योजना बनाया और बोला ही मुझे बहुत तकलीफ देता, आज मैं इसको तकलीफ दूंगी। तो उसने दिमाग में लगा के रखा था कि जैसे वो द्वार का बेल बजाएगा मैं डंडा लेके खड़ी रहूंगी, ले धड़ाधड़ मारना शुरू करेंगी। तो उसका पति आ गया। तो पीने के बाद क्या होता था, वो अपना घर भी भूल जाता था। तो उसके एरिया में 7 खंबे थे। तो लगता आप लोग ने सुना है पर फिर भी मैं बताता हूँ। तो वो सुन कर देता था गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, ये चला गया तो उसकी पत्नी लगा उसको पीटने। बोलता लगता मैं गलत घर में आ गया आज मैं, फिर भाग गया। फिर बोलता लगता मेरे को लगता फिर से मेरे से गलती हो गया। फिर वो गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, फिर गया। फिर उसकी पत्नी ने उसको पीटना शुरू किया। बोलता आज मैंने बहुत पी लिया लगता है, जब भी जा रहा हूँ मुझे मारी पड़ रही है। ठीक आदमी उसको देख रहा था बहुत परेशान होके, और वो बोलता है कि पता नहीं आदमी क्यों इतना दर्द में है। उसका वो आदमी आया बेचारा हेल्प करने के लिए। बोला भाई जी क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ आप खंबे गिने जा रहे पर आपका काम नहीं हो रहा है। तो बोला भाई साहब मुझे नहीं पता, 7वें खंबे पे मेरा घर है, लेकिन मैं जब भी जा रहा हूँ तो मारी खा रहा हूँ। तो बोलता चलो मैं आपको लेके चलता हूँ उस घर में और मैं आपको हेल्प करूँगा। बोलता अरे बहुत अच्छे व्यक्ति, चलो मुझे लेके चलो। और जैसे खंबा गिनना शुरू हुआ, लेके गया और जैसे बेल बजा उसकी पत्नी लगी पीटने, तो पीछे से वो उसका पति बोलता मारो बहन जी मारो, ये मुझे 4था बार लेके आया पिटवाने के लिए मारो। तो जैसे फनी मोमेंट था। पर बेल बजाना भी कई बार भारी पड़ता है। तो जस्ट एक हंसी के लिए था। आज जो मैं बताने वाला हुआ है कि परमेश्वर के भरोसे के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि कई बार इस जनरेशन में, जिस पीढ़ी में हम पैदा हुए हैं, इस पीढ़ी में जब हम संसार को देखते हैं, संसार कई बार ऐसी परिस्थिति में दिखाई देता है कि कई बार हम देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और बहुत अद्भुत बात है कि दाऊद जब भजन संहिता 23 लिख रहा था, वो परमेश्वर के उस महान प्रेम को देखा था और उस परमेश्वर के महान बोलते ना कि अगुवाई को देखा था। और जब वो लिख रहा था भजन संहिता 23 जब हम पढ़ते हम बहुत खुश होते, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लिखा गया है, जब हम दुख तकलीफ में परिस्थिति से गुजरते ये भजन संहिता 23 पढ़ते तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन भजन संहिता 23 जिस परिस्थिति में लिखा गया वो अच्छी परिस्थिति नहीं थी। दूसरे सामुएल के 3 अध्याय में जब हम देखते हैं कि जो दाऊद का जब बेटा अब्सलोम था, दूसरे सामुएल के 3 अध्याय में एक कहानी, बहुत दर्द भरी कहानी है कि जब खुद का उसका बेटा अपने पिता के प्रति विद्रोह को छेड़ देता है और अपने पिता को ही मारने के लिए दौड़ा देता है। जब उसके शिष्य आते हैं दाऊद के, तो दाऊद को बोलते हैं कि देख तेरा खुद का बेटा तुझे तेरे राज्य को लेने के लिए आया, तुझे मारने के लिए आया है। तो दाऊद बोलता है कि मेरा यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है,
और दाऊद अपने लोगों क्या होता, वो जंगलों की साइड से वो भाग रहा था। और जब वो भाग रहा था, भागते भागते बोलते थे कि उसके पैरों में ऐसे चोट लग गए और वो आसान धड़ाम करके वो धरती पे गिर गया। और जब वो गिर गया और जब वो भाग रहा था, उसकी जीव में दर्द थे, पीछे उसका खुद का बेटा उसको मारने के दौड़ रहा था। और दाऊद बहुत परिस्थिति से जंगलों में भाग रहा था। और डॉक्टर जैकल की जो किताब उन्होंने बताया कि दाऊद उस परिस्थिति में लिखता है कि परमेश्वर, मेरा राज्य मेरे हाथों में नहीं है, मेरा खुद का बेटा मेरे हाथों में नहीं है, आज मेरी प्रजा मुझसे दूर है, क्योंकि पूरी इस्राएल लोग को भड़का दिया था उसका बेटा ने उसको मारने के लिए। पर दाऊद ये लिखता है कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है। आज मेरे साथ भले कोई नहीं है इस जंगल में, मैं दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरा चरवाहा है ना, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और ये परमेश्वर का अद्भुत वादा है। परमेश्वर ने इस धरती पे भजन संहिता 23 सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरी हर एक पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने एक आशीष का कारण बना दिया है कि जो कोई उस व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेगा और वो भरोसा रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए एक अद्भुत वादा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ। कितनी अद्भुत बात है ना कि बाइबल को छोड़ दुनिया की किसी भी किताब में मैं तेरा चरवाहा हूँ, तू मेरा भेड़ है, कहीं नहीं आपको मेंशन किया मिलेगा, कहीं नहीं, कि कोई नहीं है जो हमारी चिंता करता है। परमेश्वर ने जब इस दुनिया में पहला आदम हवा को बनाया था, परमेश्वर को पता था कि इनकी क्या जरूरत है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था उस वक्त अदन की वाटिका में, उसकी क्या इच्छा थी कि आदम हवा मेरे पे भरोसा करे ना। और जब हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के भरोसे को उन्होंने क्या किया, तोड़ा। और हम देखते कि इस दुनिया में पाप इस धरती पे आ गया और उसका दर्द हर एक इंसान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बोलते ना कि एक पाप करने से नहीं छिप गया, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है ना वो हमारे पापों को नहीं देखता। जब एक मसीही जब परमेश्वर के करीब आता है, जब उसके प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसके पापों से नहीं परंतु अपने अनुग्रह से उसे क्या करता है, बर्ताव करता है। भजन संहिता 103 में लिखा है कि परमेश्वर एक विश्वासी से कभी भी उसके पापों से बर्ताव नहीं कर सकता। अब वो क्या करता है, अपने प्रेम से क्या करता है, बर्ताव करता है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है। पूरे बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में 10 से 11 बार परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा यहोवा हूँ। उत्पत्ति के 48:15 में, यशाया 49:10 में, यिर्मयाह 31:9-10 में, एस्केल 24 में, और भजन संहिता 80 और 97 में, यूहन्ना 10:11 और उसकी 14 में, इब्रानी का 13 और 20 में। ये परमेश्वर का वादा और परमेश्वर दिखा रहा है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पे भरोसा रखता है ना वो कभी भी टल नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका परमेश्वर हूँ जो उसको मैं हर परिस्थिति में क्या करता हूँ, संभालता हूँ। परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? बाइबल में 8000 से ज्यादा परमेश्वर ने वादे एक मनुष्य जाति को दिया। परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम 365 के दिन को और अपनी नजरें ना लगाए। साल 365 का है, 366 का हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक दिन से भी ज्यादा है। और परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम हर दिन उसके वादे को लेकर अपने जीवन में चले, हम हर दिन अब उसको अपने जीवन में स्मरण करके चले। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर दिन अपने जीवन में उसको प्रतिदिन हम देखें। हो सकता है भजन संहिता 23:4 के अनुसार की चाहे दाऊद की जीवन में घोर के अंधकार की तराई आई, दाऊद परिस्थिति में गया, समस्या में गया। कई बार हमारे जीवन में भी घोर के अंधकार की तराई आ सकती है, हम भी परिस्थिति से गुजरते हैं, हम भी समस्या से गुजरते हैं। लेकिन एक चीज हमें कभी नहीं भूलना है कि दाऊद का परमेश्वर आज वही हमारा परमेश्वर है। उसका प्रेम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई हमसे उसको प्रेम से हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ये हो सकता है परिस्थिति आने के बाद कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर से डगमगा जाता है, और कई बार हम जब परिस्थिति आती है तो हम परमेश्वर को ओर देखना छोड़कर हम संसार की ओर चलने लगते। जब पतरस जब नाव में था, जब वो पानी पे
चल रहा था, जब तक प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा तब तक वो नहीं डूबा। लेकिन जैसे वो अपने नजर उस लहरों की ओर लगाया, इधर उधर देखने लगा, वो क्या हो गया? डूबने लगा। लेकिन तुरंत परमेश्वर आया और तुरंत उसको क्या किया? पानी से उसको क्या कर दिया? बाहर निकाला। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन के नाव में हमारे साथ है। वह ना कभी जीवन के नाव से बाहर था और ना कभी रहेगा। बस फर्क यह है कि क्या मैं उसको अपनी परिस्थिति में पुकारता हूँ। और जब मैं उसको अपने जीवन में उसकी परिस्थिति में पुकारूंगा तो मैं अपने जीवन में परमेश्वर को देखूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ब्रिज था और वो ब्रिज वो टूटा हुआ था। तो एक बेटी थी, उसके पिताजी थे और दोनों उस ब्रिज को पार करने वाले थे। ब्रिज टूटा हुआ था। तो बेटी ने बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ने कहा बेटी से कि बेटी तू क्या कर, मेरे हाथ को पकड़ ले। तो उस लड़की ने बोला, पिताजी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ को पकड़ लो। तो बोले ठीक है। जब वो कैसे कैसे करके वो ब्रिज को पार किए, पिता ने उससे एक सवाल पूछा कि बेटी चाहे मेरे प्रश्न का उत्तर दे, चाहे तू मेरे हाथ को पकड़े चाहे मैं तेरे हाथ को पकड़ूं, बात तो एक ही हुआ ना। लेकिन बेटी ने कहा नहीं पिताजी, अगर आपके हाथ को पकड़ती तो शायद बहाव में फिसल सकती थी और मैं गिर सकती थी और मैं बच सकती थी। लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप मुझे गिरने नहीं दोगे। ये परमेश्वर का वादा है ना कि परमेश्वर ने हमारे हाथों को पकड़ के रखा है। वो हमारे हाथों को प्रतिदिन हमको चलाता है। लेकिन कई बार जब हम संसार को देखते, संसार की चीज़ों को देखते हैं, कई बार अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं ना कि एक छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको कुछ चीज़ें अच्छे लगने लगती है तो अपने माँ का हाथ बहुत आसानी से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन उनके माँ को पता है कि नहीं, ये वहाँ जाएगा तो खतरा है। इसलिए माँ बहुत आसानी से बेटे का हाथ को क्या करती है? पकड़ के चलाती है, क्योंकि उसको पता है दुनिया में खतरा है। सेम परमेश्वर हमारे जीवन को हाथ पकड़ के चलाता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के हाथ को पकड़ के चलना नहीं चाहते। पहले यूहन्ना 2:15-17 में लिखा कि संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सदैव हमको परमेश्वर से दूर करती है। और जब हम ये तीनों चीज़ों को जब हम अपनी ओर देखते हैं, ये तीनों चीज़ें मुझे परमेश्वर से दूर करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम संसार की ओर मत देखो, परंतु मेरी ओर देखो। क्योंकि दुनिया में अगर परमेश्वर को छोड़कर अगर हमने जिस चीज़ पे भरोसा रखा है, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी चीज़ें क्यों ना हो, याद रखिए वो भरोसा टूट जाएगा। लेकिन जो भरोसा हमने परमेश्वर के वचन पे रखा है, उसके वादे पे रखा है, इस दुनिया में कोई भी उसके भरोसे से हमको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर सदैव उस वादे की ओर हमें संभालता है। और कई बार शैतान हमारे जीवन में आता है और वो कहता है क्या परमेश्वर के वादे पे भरोसा करना। देख तो तेरा पड़ोसी कितना अच्छा खासा फल रहा है, फूल रहा है, तो विश्वासी हो के भी तू छोटे से में जीवन जी रहा है। और कई बार वो हमेशा हमारे जीवन में दो चीज़ को करता है, हमारा भरोसा परमेश्वर से दूर करता है और वो परमेश्वर की संगति से हमको अलग करने की कोशिश करता है। और शैतान कई बार हमें दिखाता है कि तुम्हें परमेश्वर पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम संसार को देखो, तुम संसार की ओर बढ़ो, तुम देखो तुम एक दिन फलवंत हो जाओगे। भजन 73 कई बार हम लोग ने पढ़ा, आसाफ का वचन है। आसाफ जब इस संसार को देख रहा था, वो समय में आसाफ परमेश्वर से बातें करता, बोलता परमेश्वर देख ये संसार कितना फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन मैं तो ऐसा लगता है कि मैं धर्मी होकर मैं क्यों अपने आप को मैंने शुद्ध किया। और वो संसार की ओर देखकर बार बार परमेश्वर के प्रेम के प्रति क्या कर रहा था? प्रश्न उठा रहा था आसाफ। लेकिन आसाफ जब बोल चुका, परमेश्वर ने उसको लेके गया और परमेश्वर ने कहा कि आसाफ क्या तू देखना चाहता है कि जो संसार पे भरोसा करते उनका क्या हाल है, जो मेरे पे भरोसा करते उनका क्या प्रतिफल है। परमेश्वर उसको लेके जाता है और परमेश्वर कहता है कि देख इनका जो जीवन है ना, एक ऐसे ढलान का जीवन है ना, जो एक दिन ये गिरे ना, इनका कोई उठाने वाला नहीं है, जिसको बोलते नर्क। एक बार अगर इंसान परमेश्वर से उसकी मुलाकात नहीं हुई, चाहे सब कुछ क्यों ना उसके पास रहने दो, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। परमेश्वर उसको दिखाने के बाद परमेश्वर उसको बोलता आसाफ तू सोच कि
तेरे को मैं चाहिए या तेरे को संसार चाहिए। ऐसा पता है क्या होता, परमेश्वर में मूर्ख था जो मैं संसार को देखकर और मैं तेरी बातों को लेकर मैं कंपेयर करने लगा। बोलता परमेश्वर, उसी में लिखा है कि परमेश्वर तेरे निकट रहना मेरे लिए आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट रहना मेरे लिए सुरक्षा है, ना कि संसार की ओर। तो कई बार हम भी इस संसार में चलते हैं, संसार में रहते हैं, कई बार हमारा भरोसा डगमगाता है, लेकिन याद रखिए कि हमें अपने भरोसे को परमेश्वर पे मजबूत रखना है। शैतान की यही तो चाल है कि हम परमेश्वर की बातों को ऊपर ना चले, हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा ना रखें। लेकिन याद रखिए कि हमें वो विश्वासी बनना है जो परमेश्वर के वचनों को एक चट्टान के समान अपने जीवन में बसाना है। चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, परमेश्वर हमें बना के रखता है। और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि भजन 23 के 6 में लिखा कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई और करुणा दो चीज हमारे जीवन में दिखाती है। भलाई यह दिखाती कि परमेश्वर ने क्या किया मेरे जीवन में, और करुणा यह दिखाती कि परमेश्वर क्या कर रहा है मेरे जीवन में ना। और जब हम अपने जीवन में जब हम भी परमेश्वर के वचन के प्रति जब हम आज्ञाकारी होकर चलते हैं, चाहे समस्या क्यों ना हो, चाहे कितनी भी घोर के अंधकार की तराई क्यों ना हो, चाहे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया लेकिन परमेश्वर वहां पे आ गया, दानियल को शेर के मांद में डाल दिया गया, परमेश्वर वहां पे भी आ गया। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है ना, और जो जिस पे हमने भरोसा रखो हमारा अटल चट्टान है। तो लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पे भरोसा रखना ये हमारे लिए उन्नति है, क्योंकि इस दुनिया में जब हम संसार पे भरोसा रखते हैं वो संसार एक दिन टूट जाएगा और वो हमें कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं लाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो हमारे लिए गवाही का कारण बनता है और वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। आमीन। आखिरी जो पॉइंट है वो अच्छा। ओके, पास्टर मनीष का स्वागत करते हैं। थैंक यू पास्टर आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमें मौका मिलेगा। हमने सोचा था कि जाएंगे थोड़ा थके रेस्ट करेंगे, लेकिन बोलते हैं कि आपने बोला नहीं है। लोग से एक्चुअली फ्रेश हो रहे थे, लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे। कल लालू तो फ्रेश होते थे, लालू बोलते हैं पास्टर का फोन आया, क्या बोले हम लोग को प्रीचिंग करना है। तो थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद इस मौके के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, और प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने कल लाया, यहाँ पर लाया। और सच में ये मेरे लिए बोलता हूँ अनुग्रह ही है। मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं इस जगह पे आके आप लोगों से मिल सकूँ या और पास्टर से मिल सकूँ। हम लोग हमेशा कॉन्फ्रेंस याद करते थे, और बीच में तो ऐसा हो गया था कि 2 साल ना हम लोग लॉकडाउन में नहीं मिले, 3 साल नहीं मिले। और ऐसा लगा जब हम लोग को मिला कि कॉन्फ्रेंस में हम लोग लगा कोई लॉटरी लग गई हमारे, सच में कोई लॉटरी लग गई। और इतना हॉल भरा हुआ था, वो जैसे बोलते हैं ना कि होता है ना कि जो एक सिक्का जब आप कुछ चीज़ें खो जाता है रास्ते में, आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें खो जाता है, अरे कहाँ गया, किधर गया, हम पूरा ढूंढ लेते हैं। और ढूंढने के बाद जब कोई चीज़ें मिलता है, देखो चीज़ें जब खो जाती है तो अगर मेरे पास कुछ चीज़ें है तो उसका आनंद होता है, लेकिन जो चीज़ें जब खो जाए और अगर खोने के बाद मिल जाए ना तो उसका जो आनंद होता है ना, हम उसके बयान नहीं कर सकते। हम पता है क्या बोलते हैं, देखो ये मेरा चीज़ खो गया था और मुझे मिला हुआ है, खोने के बाद मिला हुआ है। तो आई डोंट नो, लेता है हम 3 साल तक खोए हुए थे, लेकिन जब हम लोग मिले तो ऐसा लगा नहीं हम वो वापस पा लिए। तो सो धन्यवाद हो, फिर से आपको हम ग्रेटर गेस्ट मुंबई में हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम वहाँ पे भी हमारा परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा भी एक परिवार यहाँ पर है। और थैंक यू सो मच इस मौके को लेके जो आपने हम लोग को यहाँ पे इन्वाइट किया, थैंक यू पास्टर। ओके, सामने से निकाल सकते हैं यूहन्ना किताब दूसरा अध्याय। आप लोग इस कहानी से फैमिलियर होंगे, और कोई सातवें खंबे पे तो नहीं जा रहा है ना आप लोग कहानी आप लोग को पता है बेसिकली। ओके, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रेयर करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। आप हमारे चरवाहा हैं प्रभु। धन्यवाद कि घोर के अंधकार की तराई में भी हम अकेले नहीं रहते प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, क्योंकि आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इस मौके के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की। हर दिन आपकी करुणा नहीं होती है प्रभु, हर दिन अब जो भी हमारे लिए मौके आते हो आपकी ओर से होता है प्रभु, और एक मौका हमें आपकी ओर से मिला, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते इस वचन से हमें बातें करना और आप हमारी अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ओके, बेसिकली आज मैं यूहन्ना किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से लेके जो है 11 तक हम लोग देखेंगे। वहां से आप लोग कहानी पता है कि प्रभु यीशु मसीह काना गांव में जाते हैं शादी में, और आपको पता है शादी में क्या होता है कि वहां पर दाखरस क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे चमत्कार करते हैं और वो दाखरस को पानी को लेते हैं और पानी को क्या करते हैं, दाखरस बनाते हैं। मैं आपको एक फनी किस्सा बताना चाहता हूँ, सब सुनने के तैयार है। एक बार मैं न्यूज़ देख रहा था तो बिहार की घटना है। तो एक आर्मी था और जीजा होता है, जीजा आपको पता है ना, जीजा अगर ससुराल में पहुंच गए तो उनका आकर रहता है ना, मालूम पड़ता है एकदम राजा आ गए, एकदम उनके साथ कोई नहीं है। जीजा बोले तो ससुराल में राजा आदमी, मतलब सब कुछ उनके हुआ। तो उनके साली साहब की शादी थी, अब वो बेचारे मतलब चले गए शादी में, और तो होता है दुबरा पर लगते हैं। तो लगने के बाद सब लोग चले गए पानी पीने के लिए, थोड़ा कहीं बिजी थे, तो सब लोग पानी उनी पी के खाली हो गए। और ये आए तो इनको जो है छेना होता है मिलता है, उनको छेना मिला ही नहीं उनको छेना मिला ही नहीं जो है। अब ये जो है छेना खत्म हो गया था, अब बेचारे क्या करे, पूरा एकदम फुला लिया। अब वो घर पे, अब वहां पे तो दिखाया नहीं, लेकिन घर पे आया, अब यहाँ पे पूरा वाइफ को, अरे तेरे भाई क्या हो गया, अरे क्या करते हो लोग, अरे मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, छेना नहीं दिया, मैं जीजा तेरे घर का मेन आदमी, आकर का आदमी, मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, मुझे छेना, अरे कैसा बराती थे हम लोग, इतना स्वागत किया, सबसे पहला मैं ही नाच रहा था, मुझे पता है डीजे लगा हुआ तो मैं खुद लौटा था वहां पर, और तुम मुझे नहीं मिला। बाद में मतलब किसी को वहां पे नहीं पता था। तो उसकी पत्नी बोलते क्या नाराज क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, फोन लगाया उसकी, बाद में एक बार मालूम पड़ा, करने का मालूम पड़ा जीजा जो है, जीजा को रसगुल्ला नहीं मिला था रसगुल्ला खत्म हो गया था। उसके जीजा क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। लाइक मेरा कहने का मतलब है सम टाइम लाइक कुछ चीजें अगर खत्म हो जाता है ना शादियों में, तो कई बार कुछ चीजें हो जाता है ना, वो जो शादी वाले जो क्या बोलते हैं जी लड़की वाले, तो काफी एक awkward चीजें लगता है, क्योंकि चीजें क्या हो गया, खत्म हो गया। सेम चीजें यहाँ पे भी था, कई बार आपके साथ हुआ ऐसा, कुछ चीजें खत्म हो गया, सडनली मेहमान आ गए, किसी का फोन आ गया, हम आपके घर पे आ रहे हैं, नहीं कई बार कुछ चीजें हो सकता है। यहाँ पे पता है सेम चीजें था, दाखरस बनाया गया था, लेकिन एंड मौके पे क्या हुआ, दाखरस खत्म हो गया और उनके पास मौका भी नहीं था तो फिर से दाखरस क्या करे, बना सके। लेकिन याद रखना कि वहां पर सब लोग निराश हो गए कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन वहां पर सब लोग निराश में थे, सब लोग सोच रहे थे कि अब दाखरस कहां से आएगा। लेकिन वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, उनको पता था, उनको मालूम था कि यहाँ पर कोई है जो इस सिचुएशन को बदल सकता है, इस परिस्थिति को बदल सकता है, यहाँ से कुछ अच्छा माहौल ला सकता है, तो है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर चीजें खत्म हो चुका है, ध्यान सुनिए बात को, चीजें खत्म हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं हो, अब कोई आशा नहीं है, अब लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। बट अगर कुछ चीजें उम्मीद और आशा के कोई किरण जगा सकता है तो है प्रभु यीशु मसीह। और बड़े इतिहास से जाके बोलती है कि यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम्हें नहीं पता है, अभी तक मेरा समय नहीं आया, लेकिन उनकी माँ को मालूम था कि मुझे पता है सिचुएशन है और ये काम करेंगे, और उनका जैसा ये कहते हैं वैसा ही तुम क्या करो। और प्रभु यीशु मसीह लाइक हम जैसा कहानी जानते कि पूरे मटके को बाय द वे दाखरस से नहीं भरा गया था, पानी से भरा गया था, और पूरा मटका जो है लाइक पूरा मटका भर दिया गया। और मटका भरने के बाद और फिर बोले प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको निकाल के दो। और जब लोग पीने लगे, वहां का जो मुखिया था जब उसको पिया, वो आश्चर्यचकित हो, he got surprised, वो बोला कि वाओ, लाइक वो कितना अद्भुत बात है कि सब लोग मतलब आखिरी में बचा कुचा देते हैं, लाइक अनटेस्ट वाला देते हैं, लेकिन तुमने अभी तक सबसे उत्तम वाला दाखरस रख छोड़ा है। लाइक मैं एक चीज सोच रहा था कि सोचो एक चीज एक क्षण के लिए कि सब कुछ खत्म हो चुका था, दाखरस, लोगों को लगा आप क्या होगा, लेकिन जहां पे कुछ नहीं था वहां पे परमेश्वर ने सबसे उत्तम चीजें दी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चीजें आता है जहां पे हम हार जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम लाइक कई बार में भी परिस्थिति हो सकता है, बीमारी हो सकता है, अकेलेपन हो सकता है, पति पत्नी की समस्या हो सकता है, बच्चों की समस्या हो सकता है, लाइट बिल हो सकता है, घर का समस्या हो सकता है, पड़ोसी की लाइक माँ बाप की समस्या हो सकता है, लाइक भाई बहन की समस्या, बहुत सारी चीजें हो सकता है। और कई बार हम उन चीजों को फेस करते और सम टाइम ऐसा होता है तो कि बस लाइक अब मैं हार चुका, मैं हो चुका, लाइक अब मैं नहीं सहन कर सकता। छोटे बच्चे का जैसे अभी 10 साल का बच्चा है, अगर उसके ऊपर हम उसका वजन है कि 10 किलो वजन उठा सकता है,
पर अगर हम उसको 20 किलो दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी समय के लिए उठाएगा, लेकिन एक समय बोलेगा नहीं बस अब मैं नहीं उठा सकता। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, तकलीफें, समस्या आ जाती है जहाँ पे हम हार जाते हैं और हमें लगता है नहीं बस अब नहीं हो पाएगा, अब लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं मिनिस्ट्री शायद नहीं कर सकता, अब मैं सेवकाई नहीं कर सकता, अब मैं प्रभु में नहीं पढ़ सकता, मैं शायद प्रार्थना नहीं कर सकता, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं सुसमाचार शेयर नहीं कर, व्हाटएवर, बहुत सारी क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में आ जाते हैं ऐसे इस शादी की तरह, और हमें लगता है चीजें खत्म हो चुका है। बट एक बात याद रखना मेरे प्रिय भाई बहन, जहाँ पे चीजें खत्म होती है वहीं पर परमेश्वर सबसे बेस्ट हमें चीजें ला के देते हैं। आई डोंट नो कि हमको लगता है कि चीजें खत्म हो गई है, पर परमेश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा लाते हैं। हालेलुया। हमें लगता है कि चीजें क्या हो चुकी है, खत्म हो गई है, पर परमेश्वर वही से हमारे लिए क्या करते हैं, सबसे अच्छा चीजें लाते हैं। या यूं कहें कि जहां पर चीजें खत्म हो जाती है वहीं से परमेश्वर सबसे उत्तम चीजें लाते हैं। वहां पर दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने सबसे उत्तम दाखरस वहां पर लाया। अगर आपके जीवन में चीजें लग रहा है कि आपको खत्म हो चुका है, याद रखिए, हार मत मानिए, अपने जीवन में निराश मत होइए, अपने आप को परमेश्वर के पास लाइए, अपने आप को परमेश्वर के वचन में लाइए, अपने आप को प्रार्थना के पास लाइए और बोलिए परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं चीजें नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं हार चुका हूँ, पर एट द सेम टाइम मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। और आप सिर्फ कहने वाले परमेश्वर नहीं हो, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो, आप सिर्फ बोलने वाले परमेश्वर नहीं हो, आप करके दिखाने वाले परमेश्वर हो, आप सिर्फ क्रूस वाले परमेश्वर नहीं हो, आप पुनरुत्थान वाले परमेश्वर हो, आप सिर्फ सामरी स्त्री के पास जाने वाले परमेश्वर नहीं हो, पर जीवन बदलने वाले परमेश्वर हो। आप सिर्फ 38 साल रोगी के पास सिर्फ जाके सिर्फ बातचीत करने वाले परमेश्वर नहीं हो, पर कार उठा के चलाने फिराने वाले परमेश्वर हो। आप लाजर को सिर्फ कब्र के जाके उसको उनके बहनों के साथ दिलासा देने वाले परमेश्वर नहीं हो, पर लाजर को बाहर निकालने वाले परमेश्वर हो। आप वो परमेश्वर हो और आप वो मेरे साथ हो। ऑफ कोर्स चीजें खत्म हो चुकी है, ऑफ कोर्स मैं हार चुका हूं, पर मैं जानता हूं जहां पे चीजें खत्म हो जाती है वहां पर आप सबसे उत्तम लाते हैं। आमेन। वहां पे आप क्या करते हो, सबसे उत्तम चीजें लाते हो। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार चिड़चिड़ापन होने लगता है, कई बार हम खुद से कई बार सवाल उठने लगता है, कई बार हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, और कई बार इतना ही नहीं हम परमेश्वर से दूर जाना भी छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ परिस्थिति का ओवरडोज होने की वजह से हमें लगता है कि खत्म हो चुका है, हमें लगता है खत्म हो चुका है। याद रखना, अपनी जिंदगी में अगर आप विश्वासी हो कभी भी हार मत मानो और कभी निराश मत हो, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, याद रखना, जो असंभव बातों को संभव कर सकता है। बाइबल हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब में आप लोग कहानी जानते हो 13 अध्याय में, ऑफ कोर्स सामने क्या है, लाल समुद्र है, पीछे क्या है, फिरौन की सेना है, उतने सारे लोग 20 लाख लोग हैं, और सब लोगों को लगता है कि अब आगे जाएंगे तो क्या होगा, लाल समुद्र है, डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फिरौन की सेना हमें क्या करेगी, वह मार के खत्म कर देगी, कोई चांस नहीं। कभी आपने समझती हो ऐसा परिस्थिति आया है, इस तरह से तकलीफें और इस तरह से तकलीफें, बीच में फंस गए हम, हाँ क्या करेंगे। सम टाइम ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार मैं भी क्वेश्चन करता हूँ, चिड़चिड़ा मेरे साथ क्यों हुआ, वाई क्यों हुआ, बहुत सवाल करते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हम ऐसी चीजें करते हैं। पर वहां पर एक दास था, अगुआ, जिसका नाम था मूसा, उसका विश्वास था। इजरायली लोगों की दृष्टि यह थी कि चीजें खत्म हो चुकी है, पर मूसा की दृष्टि यह थी कि अब चीजें शुरुआत होने वाली है। मुझे वो स्टेटमेंट पसंद है कि जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो ना, उन मिस्रियों के आज के बाद तुम दोबारा देखोगे नहीं। मिस्र बाइबल में संसार का चित्र है, और फिरौन जो है क्या शैतान का चित्र है बाइबल के अनुसार। कई बार शैतान, संसार, पुराना पापी स्वभाव हमें आपके पीछे पड़ जाता है और हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, तकलीफ हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, अगर परमेश्वर हमारे पास है, चीजें बदल देंगे। एक मोमेंट था वो लोग परमेश्वर को गुरगुरा रहे थे, सेकंड मोमेंट था परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे। एक मोमेंट था जिस समय 38 साल का रोगी वो उस तालाब के पास जाने के लिए था,
तरस रहा था, और दूसरा मोमेंट था वह खाट उछलते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहा था। एक मोमेंट था लाइक मार्था और मरियम के पास एक रोने का दिलासा था, निराशा का दिलासा था, लेकिन सेकंड दूसरा मोमेंट था परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। एक मोमेंट था लाजर जो है यूहन्ना की किताब 11 अध्याय में वो कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन उसी यूहन्ना की किताब 12 अध्याय में प्रभु अनुग्रह के टेबल के पास प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ के वो खाना खा रहा था। याद रखना, ऐसे मोमेंट बदल जाएंगे, बस आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। समस्याएं ऐसी चली जाएंगी। आपने देखा है कभी भी रात जो है 24 घंटे का होगा, कभी आपने देखा है? कभी नहीं। रात सिर्फ 12 घंटे का होता है, उसके बाद दिन आ जाता है। हाँ, कई बार परिस्थिति भी उसी तरह होता है। कौन सा मेहमान है जो आपके घर में 3 महीने कंटिन्यू रहेगा? ऐसा हुआ है? हाँ, एक बार एक जोक्स था आपने मेरे पास्टर वैसा जोक्स कहे थे। एक मेहमान था और वो कोई घर पे आ गया, और उसी घर में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो जा ही नहीं रहा है, तीसरा दिन हो गया, जा ही नहीं रहा, 4 दिन हो गया, जा ही नहीं रहा है, 5 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, धीरे धीरे 20 दिन हो गया। पूरा वो पति पत्नी थक के हार गए, बोले मेहमान है तो कह नहीं सकते भैया चला जाते, चले जाओ तुम। अब वो निराश हो गया, उसकी पत्नी जो है क्या करे, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेके, क्योंकि ये मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अब ऐसा सोचो तो उनको 1 महीना निकल गया। एक दिन पत्नी पता है अपनी तो झगड़ा कर लिया अपने आदमी से, बेफालतू झगड़ा करके, और वो जोर जोर से रोने लगी, और उसका पति उसको जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उसका जो मेहमान था वो समझ गया कि लगता है मेरे वजह से समस्या हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, छोड़ के चला जाता हूँ उनको। तो बोलते हैं ठीक है, मैं भाई जो है मैं जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। तो जैसे वो घर से बाहर निकला, उसकी पत्नी फटाक दे, अरे पागल हो क्या, मैं थोड़ी सी रो रही थी, अरे मैं दिखाने के लिए रो रही थी ताकि वो मेहमान चला जाए। तो उसका पति अरे पागल है, मतलब झूठ थोड़ी में तुझे डांट रहा था, मैं झूठ का डांट रहा था ताकि वो भी चला जाए। इतने मेहमान दरवाजे में, अरे मैं भी थोड़ी ही जा रहा था, मैं भी झूठ का ही जा रहा था। कई बार हो सकता है लाइक हम ये चीजें, कई बार हम ऐसे होता है ना, लाइक हमें लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा हो गई ना, हम निराश हो जाते हैं लाइक कई बार। पर एक बात याद रखना, हमारी निराशाएं में लाइक परमेश्वर हमारी आशा, और वो हमारे लिए दरवाजा तैयार करता है। ऑफ कोर्स लाइक कई बार हम टूट जाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर के पास सबसे बेस्ट है। याद रखना, मत्ती का किताब उसका 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, और यूहन्ना की किताब मत्ती की किताब 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाहट दिया कि तू मेरी कलीसिया को बनाएगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो यूहन्ना का किताब 18 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने के लिए बोलते हैं, तो पतरस बोलता है कि सब लोग मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लाइक वही एक स्टेप आगे ले, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आपको मालूम, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुन, मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा। सोचिए, मत्ती का 4 अध्याय में उसको बुलाया जा रहा है, मत्ती के 16 अध्याय में उसको कलीसिया की स्थापना के लिए उसको चाबी दिया जा रहा है, लेकिन लूका का 18 अध्याय में वो परमेश्वर का 3 बार इनकार कर रहा है। और इनकार ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चले गए, मर गए, सबसे पहला व्यक्ति था जो होता है जाओ जालो लेके चला गया मछली पकड़ने के लिए। परमेश्वर ने क्या बोला था, मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, तू मेरी कलीसिया का स्थापना करने वाला होगा। लेकिन आपको पता है वो पतरस क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह से दूर चला गया, परमेश्वर के उद्देश्य से दूर चला गया, परमेश्वर के मकसद से दूर चला गया। लेकिन पता है बाइबल बताती है, यूहन्ना किताब में प्रभु यीशु मसीह किस अध्याय में वहां पर आते हैं, पतरस पूरी रात मछली पकड़ता है, एक भी मछली उनको नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह वहां बोलते हैं क्या कर, आने के बाद बोलते जाल को दाहिनी ओर डाल। जैसे वो जाल को डालता है, पूरा मछली जो है जाल से पूरा फिलअप हो जाता है, पूरा भर जाता है, एकदम पूरा पैक हो जाता है। वो लोग फिर उसको वो पूरा स्टोर करने लगे, इकट्ठा करने लगे। और जैसे वो मछली इकट्ठा करने लगा, पतरस को बात याद आ गई जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत में चमत्कार किया था। पतरस पता है टूट गया पूरा, वो जान गया कि परमेश्वर है, वो जान गया अपनी बातों की कि मैंने 3 बार इनकार किया था, वहां पे रोया हुआ था, मैंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला गया।
मैं ही था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था कि तू कलीसिया का चाबी तुझे दिया जाएगा, लेकिन मैं ही था जो सबसे पहले मैं जाल पकड़ के लेके मछली पकड़ने चला गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया था किस मकसद के लिए, लेकिन मैं परिस्थितियों की वजह से, समस्याओं की वजह से मैं किस स्थान पे चला गया। पतरस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था, अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहा था। और बाइबल क्या बोलती है, नीति वचन किताब 3 अध्याय वचन 5 और 6 में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण से परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन पतरस अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहा था, अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसको मालूम पड़ा जब उसका जीवन टूटा, जब वो निराश हो गया, वो जान गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह मछली को भूनते हैं, रोटी को बनाते हैं, और एक जैसे एक माँ अपने बच्चों को सर्व करती है, उसको सर्व करते हैं। और पतरस को क्या बोलते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे भेड़ों की रखवाली कर। पतरस अपने जीवन में खत्म हो चुका था, उसको लगा अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जहां पर पतरस ने सोचा अब कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर ने वहीं पे सबसे उत्तम चीजें उसके जीवन में करना चालू किया। और वो पतरस ने यहाँ प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा धरती पर आया, पहला प्रचार किया, 3000 लोगों ने उद्धार पाया। दूसरा प्रचार किया, 2000 लोगों ने उद्धार पाया। बाइबल में अद्भुत जगह पे वो पतरस जो डर से भाग रहा था, वो जो है अपने आप को निराशा महसूस कर रहा था, डर रहा था, लेकिन जब वो परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, परमेश्वर उसके जीवन में फिर से मौका दिया। पता है, वो मंदिर में गया, वहां पे उनको मार खाया, और मार खाने के बाद सोचो उनको परमेश्वर की निंदा करने के बजाय वो मंदिर से बाहर निकले, बोलते हैं हालेलुया, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो कि हम इस लायक ठहरे कि हम तेरे लिए मार खाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल में 2 किताबें, पहला पतरस किताब, दूसरा पतरस किताब उसने लिख दिया। इतना ही नहीं, जब उसको क्रूस लटकाया, उसको क्या बोले, प्रभु मुझे उल्टा ले, मैं इस युवक की नहीं, मुझे क्रूस पे सीधा लटकाया जाए, मुझे उल्टा लटकाया जाए। वाह, सवाल ये उठता है, यह पतरस जो इनकार कर रहा था, यह पतरस जो छोड़ के भाग रहा था, उसके जीवन में बदलाव आया कहां से? यह चीजें जब खत्म हो गया था, परमेश्वर उसके जीवन में उत्तम शुरुआत की। याद रखना, और जो शुरुआत था आज उसको प्रेरित पतरस उसको पतरस के नाम से, प्रेरित पतरस के नाम से जाना जाता है। आज उसके नाम से जो है बाइबल में 2 किताबें, याद रखना, इब्रानी का किताब 11 अध्याय अभी भी खत्म नहीं हुआ है, स्टील हो चालू है। विश्वास के हीरो अभी भी तैयार किए जा रहे थे। अब कुछ अब्राहम का समय था, अब कुछ दानियल का समय था, पतरस याकूब का समय था, वो समय था उनका, लेकिन आज ये समय हमारा आपका समय है। जैसे शैतान उनके जीवन को उपयोग किया, उनको जीवन को खत्म करना चाहा, हमारे आपके जीवन को भी खत्म करेगा। हमारे जीवन को जो है चोरी करने, हत्या करने, घात करने के लिए आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आपको चोरी करने, हत्या करने, घात के लिए करने के लिए आ रहा है, पर दूसरा स्टेटमेंट याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आए जीवन देने के लिए, और वह जीवन बहुतायत का जीवन है। और जो बहुतायत का जीवन है ना, मैं ऐसे तुलना करता हूँ, समुंदर के सामने मैं एक बाल्टी का पानी लेके और मैं दहाड़ रहा हूँ कि समुद्र आ, तू मुझे खत्म करके दिखा। एक बाल्टी पानी आप ले लो और समुद्र के सामने उसको दहाड़ो कि तू, तेरी हिम्मत है, तू मुझे क्या कर डुबा के दिखा। मैं बोलता, मैं अपने आप में एक प्रकार से, लोग बोले क्या पागल आदमी है, एक बाल्टी में पानी लेके समुद्र को चैलेंज कर रहा है। इट इज इम्पॉसिबल। एक बकेट भर पानी लेके आप समुद्र को चैलेंज कर सकते हो, जिसकी कोई ओर नहीं, पेड़ नहीं, जिसको कोई नाप नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर अनंत काल का जीवन उस समुद्र के जैसे देता है, और शैतान हमारे आपके जीवन में बाल्टी के समान परिस्थितियां लेकर आता है। और कई बार जब वो बाल्टी के समान आता है, जब खाली हो जाता है, तो निराश हो जाता है, हमें लगता है चीजें खत्म हो चुका है। याद रखना, जो समुद्र का जो सोता है वो हमारे आपका परमेश्वर। जिंदगी में कभी भी निराश मत होइए, अपने आप को विश्वास से बनाए रखिए। और जैसे पतरस के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन जब परमेश्वर उसके जीवन में, जब उसके जीवन में खत्म हो चुका था, वहीं से परमेश्वर ने सबसे उत्तम शुरुआत किया, और वो पतरस प्रभु का महान सेवक बना। फिलिप्पियों का किताब उसका 1 अध्याय वचन 6 में देखिए क्या लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने मुझे अच्छा काम आरंभ किया है मुझ में, अर्थात इनर मी, हु हैज बिगन द गुड वर्क इनर मी, मतलब जो उसने मेरे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, आरंभ किया है, वही यीशु मसीह के आने के दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर ने हम सबको वादा दिया है, ये परमेश्वर के वादे मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखना, शुरुआत उसने किया है और खत्म वही करेगा। जिंदगी में निराश कभी मत होइए। आपको समस्या है, परिस्थिति है, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, बट मैं एक चीज जानता हूँ, सबसे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। ऑफकोर्स वहाँ पे डॉक्टर्स खत्म हो गया था,
पर याद रखना पानी को डॉक्टर बनाने वाला वहाँ भी उपस्थित है। हमारे जीवन में कई बार हो चुका है कि हम निराश हो चुके हैं, हम टूट चुके हैं, हमें लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखना असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है। लास्ट में बोला एक जस्ट कहानी बताऊंगा, उसके बाद जाके मैं खत्म करूंगा। एक हमारे कलीसिया में एक औरत आती है नालासोपारा चर्च में, काफी फेथफुल है, वो नई नई विश्वास में थी, बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना कलीसिया में आती थी। उसका हस्बैंड विश्वास नहीं करता था और हमेशा उसको टॉर्चर करना, ड्रिंक करके आता था, जैसा लालू ने बताया उस तरह से घर में प्रॉब्लम क्रिएट करता था, समस्या क्रिएट करता था और किसी और देवी देवताओं को मानता था। एक दिन क्या हुआ, उसने घर में ज़्यादा समस्या खड़ा कर दी। उसकी पत्नी को बोला तू चर्च में जाना बंद कर, तू कलीसिया में जाना बंद कर, अगर तू नहीं बंद करेगी तो मैं बहुत बड़ा एक्शन लूंगा। उसकी पत्नी ने तुझे जो करना है तू वो कर, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती, तो नहीं छोड़ सकती। एक दिन वो ड्रिंक करके आया और काफी सारी चीज उसको बहुत मारा, बहुत पीटा। इतना ही नहीं, उसने चाकू निकाला और उसके गले के पास लगा दिया। बोलता है प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर और उसका भगवान बोलता है मेरे भगवान का नाम लेके बोल जय भगवान। जो उसका भगवान बोले मेरे भगवान का नाम लेके जय जयकार कर। उसने पता है क्या बोला, तुझे चाकू लेके मुझे मारना है तो मुझे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह की विश्वासी हूँ और मैं उसका इनकार नहीं कर सकती। और वो रियली वो एकदम उसका विश्वास दृढ़ था, ऐसे चाकू ऐसे लगा हुआ था, लगा कि अभी बोलता मैं अभी तेरा गर्दन काट दूं। बोला तुझे जो करना है तू कर, मैं इनकार नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। उसका बाद पति बोलता है जाने दे, तुझे मार के मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, छोड़ मैं नहीं जाऊंगा, उल्टा मेरे पर केस हो जाएगा, उल्टा वहीं पर जाऊंगा। तो इसलिए उसने छोड़ दिया। उसके पति ने उसको टॉर्चर करना छोड़ दिया, लेकिन उस बहन ने प्रार्थना में आना नहीं छोड़ा। उसके पति ने उसको गाली देना छोड़ दिया, लेकिन उसने बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। उसके पति ने उसको मारना छोड़ दिया, लेकिन उस बहन ने बताया प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आपको पता है उसके जीवन में ऐसा एक समय था जहाँ उसको लगा सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसका विश्वास था और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी शुरुआत की और आज हर संडे को फेथफुल कलीसिया में आती है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि निराश मत होइए, चिंता मत करिए, प्रभु के पास आइए, वचन में प्रार्थना में पढ़िए और देखिए आपको दाखरस खत्म हो गया है, लेकिन दाखरस को पानी को दाखरस बनाने वाला हमारा परमेश्वर जो उस काना शहर में था वो आज इस कमरे में हमारे आपके अंदर, हमारे आपके दिल में। आमीन। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज से शुरू हो गया कॉन्फ्रेंस का 2 दिन नहीं बल्कि 28 दिन का कॉन्फ्रेंस और आने वाले समय में 3 दिन का होगा। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। प्रभु हमें लग रहा सब कुछ खत्म हो गया, तो वहाँ पर है जो उत्तम चीज़ें हमारे लिए कर रहा है। धन्यवाद देते हैं, हमारी भरोसा है, अंत तक हम भरोसा करेंगे और हमें पता है जब हम भरोसा करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ करता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन के जीवन में, संदेश के द्वारा प्रोत्साहन देना पिता और अगुवाई करना। धन्यवाद। प्रत्येक हृदय आत्मा को कल खूबसूरत सभा दीजिए पिता, पास्टर लोगों को लेकर आना सही सलामत, जो रात को भी आ रहे हैं कुछ टीम, प्रभु यीशु न्यू बॉम्बे टीम आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं दया कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो, कोई भी चीज़ की घटी कमी ना हो, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके।